हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट से आपका स्वागत। दोस्तों आज आपको बताने वाला दोस्तों भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं। दोस्तों ये दोस्तों 1000 की सीरीज है दोस्तों। इस वीडियो में अब दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन दोस्तों आपको लाए हैं। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, या आप टीचिंग क्षेत्र में कर रहे हैं तैयारी, या स्टेट में और कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भारतीय संविधान से दोस्तों आपको पूछते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है दोस्तों। इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों, हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों ले चलते हैं। प्रश्न पहला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों इसका आंसर अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, 12 से 35 में हुआ है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, अनुच्छेद 12 से 11 तक, अनुच्छेद 12 से 11 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 16 करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का चलाया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 61। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद में 61 में चलाया जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 मंत्रीगण के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, याद रखें। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो संविधान, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 108। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों अनुच्छेद 123। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 124। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 233। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास
अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, अनुच्छेद 248, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 253, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 280, ठीक, याद रखें। देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 क का संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 315, ठीक है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी या सीडीएस, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ले चलते क्वेश्चन। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 338 ए, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 368, ठीक है, 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के एक बारे में हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद क में मूल कर्तव्यों का, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार एवं गठन किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद ए में दोस्तों भारत के नागरिक और कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कथन है, ठीक है, अनुच्छेद ए, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 40, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12, ठीक है, याद रखें। चलिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है, ठीक है,
याद रखें दोस्तों। चलिए, कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? 8वीं अनुसूची है, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयुवता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखें। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है दोस्तों? मणिपुर में, ठीक है। किस राज्य का आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया दोस्तों? तमिलनाडु, ठीक है, याद है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है दोस्तों? पहली अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखें दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है दोस्तों? अनुच्छेद 63, ठीक है, याद रखें दोस्तों। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है दोस्तों? अनुच्छेद 360, ठीक है, 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की 360 अंतर्गत होते हैं, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होते, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, ठीक है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है दोस्तों? और 7वीं अनुसूची दोस्तों है जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। संविधान लागू होने समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे दोस्तों? 47 विषय थे, ठीक है, याद रखें दोस्तों। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 66 विषय हैं, ठीक है, याद रखें क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 97 विषय हैं, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसमें अनुच्छेद से अंतिम क्वेश्चन देखिए। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है दोस्तों? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची के प्रावधान है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, भारतीय संविधान के सूत्र कितना, आप इसके बारे में बता देते हैं। चलिए, इसके बारे में क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? इसका आंसर इंग्लैंड से दोस्तों। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से संविधान से ली गई है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है दोस्तों? इसका आंसर नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। लक्षण जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जो है भारतीय संविधान का लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, ठीक है। भारतीय संविधान से सबसे बड़ा एकाकी सूत्र कौन सा है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है दोस्तों? इसका आंसर कनाडा से, ठीक है, याद रखें। संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए,
राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था दोस्तों? इंग्लैंड से लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीरियल में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। कानून के समक्ष समान संरक्षण जो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संविधान से ली गई है, ठीक है, याद रखें। तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों? किस देश से लिया गया है दोस्तों? इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए विधि के समता कहाँ से ली गई है दोस्तों? इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संवैधानिक दस्तावेज जो भारतीय संविधान तैयार करने का गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है दोस्तों? इसका आंसर जर्मनी के वीमार संविधान से ली गई, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश संविधान से प्रेरित है दोस्तों? किस देश से लिया गया दोस्तों? संयुक्त के वीमार संविधान, संयुक्त के वीमर संविधान से लिया गया, ठीक है, याद रखें। चलिए, प्रश्न, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों कानून द्वारा स्थापित शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, संविधान की भाषा किस देश से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, आपको लेते हैं भारत के संघ राज्य क्षेत्र, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है दोस्तों? राज्यों का संघ वर्णित किया गया, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर संसद को है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का कौन से उत्तरदायी है दोस्तों? सरदार पटेल, ठीक है। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? 1956 में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। भाषाई के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है गठित किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, प्रश्न दोस्तों ये है,
पांडिचेरी वर्तमान में पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था दोस्तों? चलिए इसका आंसर दोस्तों 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिए। देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात कौन से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था दोस्तों? सिक्किम था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया दोस्तों? 35वीं संशोधन द्वारा। ठीक है, 35वीं संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? 1971 को हिमाचल प्रदेश को 1971 को राज्य को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य को विशेष दर्जा मिला था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ दोस्तों? 1956। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, रियासतों को भारत के विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया दोस्तों? सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यों का अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है, याद होगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय संघ 28वीं राज्य कौन सा बना है दोस्तों? झारखंड। भारतीय मूल अधिकार। ठीक है, भारतीय मूल अधिकार में झारखंड बना है। ठीक है, चलिए प्रश्न, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की मान्यता दी गई है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखना दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान ने किस भाग के सबसे अधिक अवलोकित भाग कहा है दोस्तों? भाग 3। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल संविधान का हिस्सा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 17। ठीक है, याद रखें दोस्तों। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों का क्या वर्णित है दोस्तों? बच्चों का शोषण विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद रखें। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार दोस्तों है? ये कानून अधिकार होता है। ठीक है, कानून अधिकार संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, किस वाद में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया दोस्तों? केशवानंद भारती दोस्तों, केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद दोस्तों, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों?
इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल अधिकार। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान का हृदय किसको कहा? भीमराव अंबेडकर संविधान किस हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, याद रखें, हृदय का आत्मा संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार दिए। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं दोस्तों, परमादेश। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, देखिए, किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीढ़ का आवश्यकता होती है दोस्तों? इसका आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायरा की जाती है दोस्तों? इसका आंसर हेवियस कॉर्पस की जाती है। ठीक है, याद है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये देखिए, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। ठीक है, याद रखें। चलिए देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है दोस्तों? भाषण स्वतंत्रता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद रखें। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है दोस्तों? 44वां संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं नागरिकता। चलिए दोस्तों नागरिकता। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों? इसका आंसर अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 11। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यकता है दोस्तों? इसका आंसर राज्य की सदस्यता जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, नागरिकता किस प्रकार की छीनी जा सकती है दोस्तों या समाप्त की जा सकती है दोस्तों? देशद्रोह आप जब होंगे तो आपको देशद्रोह का आरोप आपको सिद्ध होने पर आपको नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश संविधान से प्रेरित है दोस्तों? इसका आंसर ब्रिटेन से लिए गए। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। किस देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है दोस्तों? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? 1। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया दोस्तों? इसका आंसर 1955। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है दोस्तों? 1955 अधिनियम। 1955 अधिनियम के तहत
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार चर्चा की गई थी दोस्तों, ठीक है, संविधान में। ठीक है, देखिए कितने वर्षों तक बाहर रहने का नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों, इसका 7 वर्ष। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुसार होगा। ठीक है, याद, नीति निर्देशक के अनुसार होगा। ठीक, याद रखो दोस्तों। वेरी पार्ट कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार कुछ। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक को शामिल करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है दोस्तों? केटी शाह, केटी शाह, ठीक, केटी शाह का। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने के प्रेरणा देता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखें दोस्तों। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है, याद रखें। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? इसका सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, याद रखें दोस्तों। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है दोस्तों? ये एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखें दोस्तों। क्या नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है दोस्तों? कुछ को हो सकता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, याद रखें। देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखिए, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद के संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का सर्वन से है? सर्वन दोस्तों, सर्वन से है अनुच्छेद 51। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों? 14 वर्ष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू दोस्तों? गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अरे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? क्वेश्चन इसका है अनुच्छेद 39A। ठीक, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है दोस्तों? इसका आंसर सूचना का अधिकार। ठीक है, याद रखें दोस्तों, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, सूचना का अधिकार भारतीय संसद में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। सूचना का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संसद। ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका का नाम से जाना जाता है संसद को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हर एग्जाम में। ठीक है, भारतीय संसद का निर्माण किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? देखिए,
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा, दोनों तीनों के द्वारा भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखें। संसद की कितने सदन हैं दोस्तों? 2 सदन है। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, याद रखें। संसद की किस सदन का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, संसद का अस्थायी सदन कौन सा दोस्तों? राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखें। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है दोस्तों? 6 माह का होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त। ठीक है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संसद का संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है दोस्तों? न्याय समीक्षा से है। ठीक है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है दोस्तों? साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक से है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं दोस्तों? 4 बार संयुक्त भारत में 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। ठीक है, कितने बार हो चुके हैं दोस्तों? 4 बार हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। क्या, अब देखिए प्रश्न दोस्तों ये है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है दोस्तों? कभी नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी नहीं करता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता। ठीक है, याद रखें, कभी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है दोस्तों? 2 बार जरूरी होता है। 2 बार, एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा करता है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त। देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्यावसना कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए, संसदीय प्रणाली कौन सी प्रथा भारत की देन है दोस्तों? इसका आंसर शून्यकाल दोस्तों संसदीय प्रणाली की भारत की संसद, देखिए, शून्यकाल संसदीय प्रणाली दोस्तों प्रथा भारत की देन है दोस्तों। ठीक है, शून्यकाल है। ठीक है, याद। देखिए, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों प्रथम प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल जो संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, ठीक है, सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है दोस्तों? संसद करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ दोस्तों? इसका आंसर 1989 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का
गठन किया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 में अस्थायी संसद रही थे। ठीक है दोस्तों, संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? 1927 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ठीक है दोस्तों, 1927 ईस्वी में हुआ था। संसद भवन में पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, याद, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका निर्णय होता है दोस्तों? इसका आंसर संसद का होता है। ठीक है, याद, राज्य और लोकसभा का संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, देखिए, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा होता है दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? राज्यसभा होता है। ठीक है, संसद का निम्न सदन दोस्तों लोकसभा होता है और संसद का उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा होता है। उच्च सदन राज्यसभा होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हर एग्जाम पूछता है। ठीक है, देखिए, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों? मंत्री के अंतरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। ठीक है, मंत्री के अंतरिक्त अन्य सभी सदस्यों को संसद की सदस्य को गैर नागरिक सदस्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आप कोई भी एग्जाम में भारत के राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप ले चलते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आप एसएससी में चाहे और कोई एग्जाम में भारत के राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं, हर एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए देखिए, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कार्यपालिका का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। चलिए, ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है दोस्तों? ब्रिटेन की सम्राट से की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति दोस्तों, इसका आंसर राष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये हमेशा दोस्तों ये पूछता है दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखें। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखें। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है दोस्तों? इसका आंसर निर्वाचन आयोग। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निर्वाचन आयोग दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर उच्चतम न्यायालय पूछता है दोस्तों। क्या होगा? इसका आंसर उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? इसका आंसर 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर संसद द्वारा
महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है दोस्तों? संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है दोस्तों? अमेरिका के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अमेरिका से लगाया जा सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद। भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? इसका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों? इसका आंसर अनुच्छेद 60। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पद किसे सौंपता है दोस्तों? इसका आंसर उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, याद रखें। राष्ट्रपति का त्याग पद की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों? इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे दोस्तों? इसका आंसर बिहार। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। कौन? ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। भारत किस राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल में खत्म होने से पहले हुआ दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, वित्त बिल की किसकी स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा का राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 14। ठीक है, याद रखें। भारत के राष्ट्रपति कौन सा सलाह देता है दोस्तों? संघीय मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है दोस्तों? एम हिदायतुल्लाह दोस्तों है। ठीक है, याद रखें। किस विधेयक की राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटता है दोस्तों? धन विधेयक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, उसी से दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अगर वो अनुपस्थित है, जो नहीं आया है, तो मैं कार्यभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? अगर अनुपस्थित नहीं है दोस्तों, अगर अनुपस्थित नहीं है भारत के राष्ट्रपति और वह उपराष्ट्रपति दोस्तों, दोनों अनुपस्थित नहीं है, दोनों नहीं है, तो दोस्तों इसका कार्यभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, दोनों नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधायी अधिकार। ठीक है, याद रखें दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों?
सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सा राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों? 12वीं राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। ये कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बने चुके हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखिए। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, प्रथम व्यक्ति भी। और संवैधानिक अधिकार अध्यक्ष संवैधानिक अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा हुआ था। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? 1,50,000 रुपया प्रतिमाह होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए रह सकता है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है दोस्तों? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, याद रखो दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी हो दोस्तों? 50-50 होती है। देखो 50-50 दोस्तों होती है दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या दोस्तों 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है दोस्तों? 6 माह। 6 माह अधिकतम होता है दोस्तों। 6 माह के पहले आपको भरना आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, भारत के राष्ट्रपति मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है दोस्तों? राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? संघ व समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए प्रश्न, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, वो आपको ले चलते उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति हर एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति से आपको ले चलते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को ले चलते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन को ले चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा का बैठकों का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? एकल संक्रमणी प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है,
उपराष्ट्रपति को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदन। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? इसका राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? मतों के बराबर रहने की स्थिति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? मतों के बराबर रहने की स्थिति करता है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, कार्यकाल में समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है दोस्तों? इसका आंसर संसद को। ठीक है, संसद को है। किस सदन में उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों? राज्यसभा। ठीक है, याद रखें। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है दोस्तों? इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहा। और दोस्तों भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों? 12वें हैं। ठीक है, याद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक है दोस्तों? इसका आंसर 20। उसमें 50-50 होता है, इसमें 20 होता है बस सिर्फ। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है दोस्तों? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखें दोस्तों। उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान वेतन मिलता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, संविधान में किस अनुच्छेद के उपराष्ट्रपति का वर्णन है दोस्तों? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों? राज्यसभा का नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं लोकसभा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा ले चलते हैं। राज्यसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम पूछता है। ठीक है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, राज्यसभा से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए इस समय वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये मिस प्रिंटिंग 243 है। ठीक है, 243 है। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितने है दोस्तों? 243 है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर विधानसभा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? इसका आंसर राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या पर राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे अधिक, राज्यसभा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर 6 वर्ष होता है। और दोस्तों लोकसभा कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 6 राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा की कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 25 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों? किस सदन को राज्यसभा को सदन को भंग
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, लोक व राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है दोस्तों? इसका आंसर कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होती, 1/10 भाग होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष व उस सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों? राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक लोकसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है दोस्तों? 14 दिन के बाद लौटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा क्यों भंग नहीं होता है दोस्तों? ये अस्थायी क्यों है दोस्तों? राज्यसभा एक अस्थायी सदन क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग होता नहीं। इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद होता सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर वी.एस. रामादेवी। वी.एस. रामादेवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। ठीक है, याद रखें। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों? 13 मई 1952, 13 मई 1952 को हुआ दोस्तों। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए, राज्यसभा के पहली बार गठन पूछेगा दोस्तों 3 अप्रैल 1952। ठीक है, और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 13 मई 1952 को ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता दोस्तों? संसद के बिना कोई भी स्वीकृति बिना, संसद के बिना सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थित में कौन राज्यसभा का संचालन कौन करता है दोस्तों? उप सभापति करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों? इसका आंसर निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय संसद। ठीक है, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची में विषयों पर कानून कब बना सकती है दोस्तों? इसका आंसर राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों को के 2/3 बहुमत पर। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा की 2 बैठक के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए दोस्तों? 6 माह का हो, अधिकतम होना चाहिए 6 माह का। देखिए, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों? देखिए, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। ठीक है, अंडमान निकोबार, देखिए चंडीगढ़। ठीक है, और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप दोस्तों, ये सब हैं दोस्तों की राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक है, कितने राज्य दोस्तों? कितने राज्य हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप, 5 राज्य। ठीक है, देखिए, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। ठीक है, भारत के कौन प्रधानमंत्री का राज्यसभा के सदस्य रहे हैं दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी व प्रधान मनमोहन सिंह। देखिए, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के दोस्तों, लोकसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है, जनता द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है सदन को तो उसे लोकसभा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है दोस्तों? इसका आंसर 552, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों? इसका आंसर 543, ठीक है, 545 नहीं दोस्तों, यहाँ 543 है, ठीक है, याद रखते दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति का अगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है दोस्तों? इसका 2, ठीक है, याद रखें दोस्तों। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती दोस्तों? इसका आंसर जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, याद रखें दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्यक्ष राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर 1971 की जनगणना पर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखिए, कौन सी दोस्तों लोकसभा, दोस्तों कौन सी लोकसभा की 4 चौड़ों में हुआ है दोस्तों? 14वीं दोस्तों 14वीं हुआ है, ठीक है, 14वीं चुनाव हुआ है जो दोस्तों 4 में हुआ है, ठीक है यार, 14वां। चलिए देखिए, लोकसभा को सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 25 होनी चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, कौन सी राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दोस्तों? इसका आंसर उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, किन बड़े राज्यों को लोकसभा सीटें समान है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों? इसका आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है दोस्तों? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष को कहते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों के पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? 1976, ठीक, ईस्वी में की गई थी, ठीक है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं दोस्तों? 2 वर्ष 2 बार होते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकती है दोस्तों? वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा में, ठीक है। बजट किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का नियोक्ता से संबंधित का प्रश्नों का निर्णय कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। प्रोमेट स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। कितने दलों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य को सदस्यता समाप्त हो जाती है दोस्तों? 2 माह तक। 2 माह तक अगर आप उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है, ठीक है। ठीक है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करते हैं दोस्तों? वित्त विधेयक, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा के उत्तरदायी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए,
ठीक है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है दोस्तों, इसका आंसर आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। संसद के एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है दोस्तों, 1 माह के लिए वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया है दोस्तों, इसका 1976 में, 1976 में बढ़ाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका आंसर प्रश्नोत्तर, ठीक है, 17, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा का अपना वक्तव्य दे सकता है दोस्तों, हाँ, इसका आंसर हाँ दे सकता है वो। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इसको बोलते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद बोला जाता है, ठीक है, याद रखने। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसका आंसर राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। देखिए, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है दोस्तों, इसका आंसर प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, सब जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, मोरारजी देसाई थे, ठीक है, याद रखेंगे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी दोस्तों, इसका आंसर ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्य आत्मक संप्रभुता किस में निहित है दोस्तों, इसका प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम महाप्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है दोस्तों, 3 हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। किस प्रधानमंत्री के एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था दोस्तों, इसका आंसर इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, इसका आंसर गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, याद रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, इसका प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, राजीव गांधी बने थे, ठीक है, याद रखेंगे। लोकसभा के बहुमत दल को नेता कौन होता है दोस्तों, इसका प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी संसद का सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों, HD देवगौड़ा थे, नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए दोस्तों, इसका आंसर चौचरण सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है दोस्तों, मंत्री परिषद में होती है, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है दोस्तों, इसका 6 माह। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदयुक्ति दोस्तों है प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्री परिषद रख सकती है दोस्तों? इसका आंसर विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्यों का गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो इसका आंसर लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? इसका सरदार पटेल थे। ठीक है, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे दोस्तों? इसका डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है, याद रखेंगे, मथाई थे, याद रखें। क्या क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है दोस्तों? इसका आंसर हाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? इसका आंसर है हाँ। चलिए आपको ले चलते हैं दोस्तों अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ये इससे पूछता रहता है। ठीक है, चलिए तो ले चलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा का सदस्य करता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? इसका आंसर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पद किसे देता है दोस्तों? इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, याद रखेंगे। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है दोस्तों? इसका लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष से होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका आंसर जेवी मावलंकर थे। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? इसका लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किसी भी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों? इसका आंसर नियम समिति। ठीक है, नियम समिति रहता है। ठीक है, नियम समिति रहता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कोई भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों? इसका आंसर के.एस. याद रखेंगे, के.एस. हेगड़े ने किया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ठीक, के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर जेवी मावलंकर को माना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अनंत शयनम आपंगर। ठीक है, आपंगर थे। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, किस लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा दोस्तों? इसका आंसर बलराम जाखंड का था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर लोकसभा वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन करता है दोस्तों? लोकसभा महासचिव करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की लोकसभा का अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इसका आंसर इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिए। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्य करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मीरा कुमार। ठीक है, आपको लिख सकते हैं कैग बोलते हैं या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कैग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बारे में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति करता है।
प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कहा है दोस्तों, इसका आंसर जनता द्वारा मतदान। जनता द्वारा मतदान को निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है, जनता द्वारा का मतदान जो किया जाता है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए सॉरी, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों, इसका आंसर ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है दोस्तों, इसका आंसर निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, इसका आंसर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसका आंसर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मतदाता सूची का अद्यतन बनाकर कौन रखता है दोस्तों, इसका आंसर निर्वाचन आयोग। ठीक है, याद इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, इसका आंसर सुकुमार थे। याद रखेंगे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में सार्वजनिक मताधिकार का आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ, 1952 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, 1989। भारत में मतदान का न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, इसका आंसर 18 वर्ष। ठीक है, देखो भारत में अगर मतदान का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर 18 वर्ष होना चाहिए। कोई भी किसी को 18 मतलब चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है दोस्तों, इसका चुनाव के 48 घंटे पहले। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त का पदच्युत करने का अधिकार किसको है दोस्तों, इसका आंसर राष्ट्रपति को है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है। ठीक है, इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निश्चित करता है दोस्तों, इसका संविधान करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकसभा या विधानसभा में किसी भी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है दोस्तों, इसका आंसर मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अब ध्यान से देख लीजिए। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, महाभियोग द्वारा लगाए जाने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है, इसका निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति किस संबंधित है दोस्तों, इसका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए उप आचार संहिता कौन तैयार करता है, इसका आंसर निर्वाचन आयोग करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था, याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, भारत का उच्चतम न्यायालय, देखिए दोस्तों, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, हर एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, चलिए, संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन है दोस्तों, इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है दोस्तों, भाग 5 में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके।
किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अधिनियम अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई है दोस्तों? इसका 7 इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? इसका आंसर संसद को होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, संसद को होता है, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? इसका आंसर 31 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति करता है, इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? इसका आंसर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश की संविधान से ली गई है दोस्तों? इसका अमेरिका से ली गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या सेवा नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह पर वकालत कर सकते हैं दोस्तों? इसका नहीं। किस अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है दोस्तों? इसका आंसर 141 अनुच्छेद 143। न्यायिक पुनः विलोकन का अधिकार किसे है दोस्तों? इसका स्वतंत्र से है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कितना किसके आहरित तो क्या होता है दोस्तों? इसका संचित निधि से, इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर महाभियोग द्वारा हटाया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप एग्जाम के लिए, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हरिलाल जे कानिया थे, ठीक है, याद रखें। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है दोस्तों? इसका अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी दोस्तों? इसका आंसर केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जनहित याचिका कहाँ दायरा की जा सकती है दोस्तों? इसका सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखें। जनहित याचिका कहाँ दायरा की जा सकती है दोस्तों? इसके आंसर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन संभालता है दोस्तों? इसका आंसर वाई चंद्रचूड़। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ डाउट है, देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसका कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो और 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो रहा हो, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों? इसका सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप एग्जाम के लिए। चलिए, भारतीय उच्च न्यायालय आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ठीक है। भारत के में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? इसका आंसर 21 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। भारत में किस उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है दोस्तों? इसका सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है, ठीक है, याद रखेंगे। और पूछेगा दोस्तों भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है भारत किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है।
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर जबलपुर में, इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर भारतीय संसद को है। देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों? इसका 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? इसका श्रीमती लीला सेठ थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय में दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति को है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, भारत का चलित न्यायालय किसका मान संपूज है दोस्तों? इसका आंसर डॉक्टर पीजे कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखने, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी खंडपीठ है दोस्तों? इसका आंसर गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? इसका आंसर राज्यपाल दिलाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किस दिया गया है कि निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर अनुच्छेद 226, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर कटक, याद रखें, कटक। किस राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंध किससे होती है दोस्तों? इसका संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? इसका स्थित है दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आपको ले चलते राज्यपाल। चलो दोस्तों, आपको ले चलते राज्यपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है दोस्तों, राज्यपाल से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलो, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल, किसी राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल से निहित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है दोस्तों? इसका राज्यपाल को हटाने का संविधान में प्रावधान नहीं है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन, ठीक है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है दोस्तों? राज्य की संचित निधि द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्य सरकार का सर्वधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर राज्यपाल, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को देता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? उसका राज्यपाल करता है, इसका याद रखना प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? उसका उत्तर राज्यपाल, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? इसका आंसर 1, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे से निवास करने वाली चिड़िया के समान, यह शब्द किसका है दोस्तों? सरोजिनी नायडू का है। ठीक है, किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता दोस्तों? इसका आंसर राज्यसभा, और सॉरी दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? इसका विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार कौन सी भंग कर सकता है? जिसका राज्यपाल को राज्य सरकार भंग कर सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए
राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर राज्यपाल करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों? केंद्र व राज्य की मध्य की कड़ी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, किसी राज्य की राज्यपाल शपथ ग्रहण कौन कराता है? उसका उस राज्य की मुख्य न्याय, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति का शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है दोस्तों? इसका आंसर उत्तर प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? इसका 6 माह, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर एवं रियासत पद नाम बदलकर अब कब राज्यपाल कर दिया गया था? दोस्तों 1965 में, ईस्वी में। देखिए, राज्यपाल सरकार का भंग कौन कर सकता है? इसका आंसर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति पर। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है दोस्तों? राज्यपाल की सिफारिश करने पर, राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश करने पर भंग कर सकता है। चलिए, ठीक है। देखिए, आपको ले चलते पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। तो चलिए पंचायती राज में आप ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न। देखिए, संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था वर्णन है दोस्तों? इसका भाग 9, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। प्रश्न, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जनता प्रशासन में भागीदारी योग बनना, याद रखें। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों? इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किया गया दोस्तों? इसका 75वां संशोधन, याद रखें। 75वें संशोधन पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों? इसका आंसर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? इसका आंसर 25 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, 25 अप्रैल 1993 ईस्वी में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? इसका आंसर नागौर राजस्थान में लागू की गई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यसभा में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? इसका आंसर 1959 को राज्यसभा में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। देश की सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों? इसका आंसर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ दोस्तों? 2 अक्टूबर 1952, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज का सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, बलवंत राय समिति का प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है दोस्तों? इसके अंदर पंचायत समिति, याद रखेंगे। पंचायती राज के संस्थाओं के संगठन 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिया था दोस्तों? अशोक मेहता समिति, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आंसर ग्राम प्रधान करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी दोस्तों। पंचायत राज विषय में किस सूची में है? इसका आंसर राज्य सूची में, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस प्रश्न दोस्तों, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 सीटें आरक्षित है की गई है दोस्तों? इसका 73वें संशोधन में की गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत राज की संस्थाओं अपनी
निधि हेतु किस पर निर्भर है दोस्तों? इसका सरकारी अनुदान पर इम्पोर्टेंट रहेगा। एक विकास खंड पंचायत समिति कैसी होती है दोस्तों? इसका आंसर एक प्रशासकीय अभिकरण पर होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? इसका चेन्नई में स्थापित हुआ था। इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों देखिए, ग्राम पंचायतों के आय स्रोत क्या है दोस्तों? इसका आंसर मेला व बाजार कर का। इम्पोर्टेंट रहेगा। किस राज्य के पंचायती राज प्रणाली नहीं है दोस्तों? इसका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज का प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है दोस्तों? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज का संस्था का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर 5 वर्ष का होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 73 संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार चुनाव प्रावधान किया गया दोस्तों? इसका प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, याद रखें, इम्पोर्टेंट रहेगा। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार लेता है। इम्पोर्टेंट रहेगा। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है दोस्तों? इसका आंसर प्रखंड स्तर पर होता है। प्रखंड स्तर पर होता है। यदि पंचायत का भंग किया जा सकता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है दोस्तों? इसका 6 माह। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर नए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। आज आपको दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों 1000 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को एक बार ना 2 बार 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा। ठीक है, पूरा दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन एक रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ने से दोस्तों नहीं होगा, कम से कम इसको 2 या 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद तो ज़रूर लाइक, कम से कम दोस्तों इसका हमको टारगेट दोस्तों रहना चाहिए कम से कम 10,000। ठीक है, 10,000 दोस्तों लाइक होना चाहिए, 10 के लाइक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम दोस्तों 10 के लाइक इस वीडियो को होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, 10 के हमारा टारगेट है दोस्तों, 10,000 लाइक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।